हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में हमारी वीडियोस रिलीज होती जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज का भी टॉपिक हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, वो होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या फिर कह लो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स या फिर स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यार ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, वो तरीका क्या था, और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये तरीका क्या एक नया आ गया। दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, अच्छा कौन सा है, किसे हम चूज करें किसे ना करें, क्या है। उसी चीज का हम एक डिस्कशन लेके आए हैं आज की वीडियो के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग? तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप ये समझ लीजिए कि पहले के टाइम पे जो मार्केटिंग के तरीके हुआ करते थे, जैसे आप सब लोग स्क्रीन पे देख ही रहे, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, या फिर आपका रेडियो, ये सारे जो तरीके होते थे, या पैम्पलेट, बहुत सारे लोग बैनर बैनर लगाते थे, या होर्डिंग्स आज के टाइम पे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ये होर्डिंग्स बैनर आज यूज नहीं होते, ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज भी यूज होती है, बट पर्सपेक्टिव अलग अलग है दोनों का। अभी हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आगे की जो स्लाइड्स आ रही है हमारी उनमें। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बैनर्स, ये सारी चीजें आ गई। तो ये जो तरीका था, आप देखते थे ना पहले से टीवी में आ रहे हैं, या आज के टाइम पे टीवी में ऐड आ रहे हैं, है ना। सेलिब्रिटीज किसी प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं, ऑडियंस उसे देख रही है और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। उस तरीके से मार्केटिंग और जो ब्रांड्स होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे कि क्या होता है, उनका एक ब्रांड अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केटिंग के वो तरीके जो डिजिटली यूज नहीं हो रहे, जैसे पैम्पलेट, बैनर, ये सब मैं बता चुका, होर्डिंग्स, ये सब चीजें मैं बता चुका। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो चलो यार, हम जो स्टार्टिंग से ही हम हमारे पापा हमारे ज्यादा वो यूज करते आ रहे थे, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग नया वर्ड क्या आ गया? तो जी, डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में जो यूथ यूज कर रहा है, या आज के समय में हमारे पापा मम्मी सब लोग जो यूज कर रहे हैं, वो सब डिजिटल मार्केटिंग ही तो है। लोग अपनी मार्केटिंग डिजिटली कर रहे हैं, थ्रू फोन्स, टैबलेट्स, थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, इनके थ्रू आप देखते हो ना चीजें, जैसे कि गूगल एड्स है, या फिर आप अपना देख लीजिए फेसबुक, जैसे बहुत सारे चैनल्स है सोशल मीडिया के, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ट्विटर हो गया, थ्रेड हो गया, बहुत सारे और भी बहुत सारे चैनल्स आप देखते हैं, स्नैपचैट हो गया, बहुत सारे चैनल्स हैं। साथ में सर्च इंजन हमारे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं, इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं। ऑर्गेनिक तरीका भी होता है, गूगल एड्स हो गया। तो ये जो एड्स या मेटा एड्स हो गए, हम ये जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं या चाहे हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं इनके, तो ये सारा तरीका जो हो जाता है ना, मतलब आप डिजिटली अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। तो एक सिंपल डिफरेंस अगर मैं बोलना चाहूं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच क्या है, तो आप अगर डिजिटली अपने ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये समझिए आप। कि फोन, चाहे आप फोन तक मीडियम है ना, प्लेटफॉर्म तक मीडियम है। हो क्या रहा है, इन मीडियम्स को यूज करके एक ब्रांड कहाँ पहुंच रहा है, अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस तक। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं डिजिटली। अब हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉस्ट। देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉस्ट। जी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम होर्डिंग्स लगा रहे हैं, आप दोनों के देखिए एग्जांपल्स के साथ समझेंगे दोनों चीजों को। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमने क्या किया, बैनर लगाए, होर्डिंग लगाए, और साथ में आप ये सोचिए पैम्पलेट बांटे। तो आप सोचिए होर्डिंग जिस बेसिस पे लगते हैं, रेंटल बेस पे भी लगते हैं होर्डिंग्स, रोड के किनारे लगते हैं, मेट्रोज में लगते हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, रोड पे चलते फिरते होर्डिंग्स लगते हैं। तो लीज पे लोग लेते हैं जगह होर्डिंग्स लगाने के लिए, ये सारे जो प्लेसेस होते हैं। तो उसमें जो कॉस्ट है वो लाखों, हाई कॉस्ट है, लाखों रुपए भी खर्च हो सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से, आपके एडवर्टीजमेंट के बोर्ड के हिसाब से कितने रुपए भी खर्च हो सकते हैं,
है ना। बट अमाउंट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग डिजिटली और ट्रेडिशनल वे के हिसाब से वो करें, कंपेयर करें, तो आपको डिजिटल सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सोशल मीडिया का पोस्ट बनाया, इधर ट्रेडिशनल में हमने एक होर्डिंग बनाया, इधर हमने एक पोस्ट बनाया। अब जो होर्डिंग है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जी रीच कितनी होती है। नॉर्मल आपको मैं बता दूं, लोकल रीच होती है होर्डिंग्स की, जो लोकल ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होगी, है ना, जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उसे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपकी एक छोटी सी पोस्ट जो कि सस्ती बनेगी वही आपकी वायरल भी हो सकती है, वो आपके मास बहुत बड़ी ऑडियंस, ह्यूज ऑडियंस तक पहुंच सकती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था, कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। तो कॉस्ट एक फीचर है जिसको लेके हम समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कितना डिफरेंस है। अगला आता है टारगेटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मास ऑडियंस को टारगेट करती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, हमने फिटनेस को देखते हुए एक जिम ओपन कर लिया अपने एरिया। अब जिम ओपन किया है तो हुआ क्या, अब जो लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं उस रास्ते पे, तो हमने बाहर ना बोर्ड लगा रखा बहुत बड़ा। अब जितने लोग भी चल रहे हैं फिर रहे हैं तो वो लोगों की नजर एक बार उस बोर्ड पे पड़ रही है। अब जब नजर उनकी उस बोर्ड पे पड़ रही है तो हुआ क्या, हर एक टाइप की ऑडियंस, उसको बोर्ड बड़ा है तो उसे देख के अट्रैक्ट हो रही है, क्या चीज है, फिटनेस है। उनका इंटरेस्ट है नहीं, वो बात की बात है, बट अट्रैक्ट हो रही है ना। आपका कमांड नहीं है उस ऑडियंस के अंदर, उस ऑडियंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है कि जी इस ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूँ या नहीं दिखाना चाहता, जी ये ऑडियंस जिम में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, इसका इंटरेस्ट है भी इन चीजों में या नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है बेसिकली, हम कह सकते हैं। बट वहीं अगर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके अंदर टारगेटेड ऑडियंस होती है। वहां पे आपके हाथ में अपने ऑडियंस का कंट्रोल होता है, आप जिसे चाहें उसे आप अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, आप जिसे चाहें। आपका जिम से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो हेल्थ से रिलेटेड जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वही तो आपकी एक्चुअल ऑडियंस हुई ना। तो जो हेल्थ से रिलेटेड ऑडियंस है उसी ऑडियंस को ही आपका एड दिखेगा, डिजिटली आप उसी ऑडियंस तक पहुंचेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अगला फीचर आता है ट्रैकिंग का। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो ऑडियंस की ट्रैकिंग है वो बहुत मुश्किल है। आप ऑडियंस को कैसे ट्रैक करेंगे, अभी मैंने जिम का एग्जांपल लिया, तो एक बात बताइए, चलते फिरते जितने भी लोग आपके उस बोर्ड को देख रहे हैं तो कितने लोगों को आप ट्रैक कर लोगे, आपको पता ही नहीं। आप तो अंदर हो, अपने कैबिन में बैठे हो, आपको क्या पता बाहर रोड पे चल रहे हैं फिर रहे हैं जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग इंटरेस्टेड हैं नहीं है, किसने बोर्ड देखा किसने नहीं देखा। आप क्या टारगेटिंग नहीं कर सकते, आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, है ना। आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते उस चीज का, ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकते। बट वहीं अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो आप लाइव एनालिटिक्स भी देख सकते हो। आप ये पता कर सकते हो यार कौन कौन लोग मेरी वेबसाइट के साथ इंगेज हो रहे हैं, जी मैं वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, है ना। तो कितने लोग इंगेज हो रहे हैं, कितने लोग कॉल्स कर रहे हैं मेरे उस नंबर पे जो वहां पे दिया हुआ नंबर है एडवर्टीजमेंट के अंदर, एड्स के अंदर, है ना। तो लाइव एनालिटिक्स आप देख सकते हैं। इवन अगर हम वेबसाइट की बात करें, पहले के वीडियोस में ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं मैं काफी, कि गूगल एनालिटिक्स कंसोल ऐसे आपके एनालिटिक्स टूल होते हैं जो क्या करते हैं, आप डेटा प्रोवाइड करते हैं कस्टमर या आपकी ऑडियंस का, कि जी कितने लोग कहाँ से आए, क्या है, किस सिटी से आए हैं, किस डिवाइस से आए हैं, और भी बहुत आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ये चीजें काफी। तो इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब अगर सोचिए ना आप, अगर आपकी ऑडियंस और आप उसे ट्रैक कर पा रहे हैं तो कितना बढ़िया आपके लिए, आपको पता चल पा रहा है कि कौन से एरिया की ऑडियंस इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं संत नगर में बैठा हूं, अब मैंने सोचा कि जी संत नगर में मेरी ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैंने कोई प्रोडक्ट निकाल दिया, मैंने कहा संत नगर की ऑडियंस के लिए एक ऐड चलाता हूँ, ऑफर निकाल देता हूँ। बट हुआ क्या, मैंने उसके आसपास के एरियाज में भी क्या किया, टेस्ट एंड ट्रायल किया। बट जब मैं कंपैरिजन देखूंगा डिजिटली कि यार यहाँ का परफॉर्मेंस क्या रहा, वहां का क्या रहा, तो अगर देखिए एक बोर्ड लगा रखा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वे में मैंने, तो आप जीटीबी नगर का बंदा उसे यहाँ आके देखे या अगल बगल के एरिया का कोई भी बंदा आके देख रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं है ना, मुझे पता है कि किसने देखा, मेरी ऑडियंस है कहाँ पे, एग्जैक्ट एक्चुअली है कौन सी ऑडियंस। बट डिजिटल मार्केटिंग के उसमें क्या कर सकते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल किया जी, उसके बाद मैंने देखा जी संत नगर में ऑडियंस उतनी सही है या नहीं है, उसका जीटीबी नगर में ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, उस हिसाब से आप डिसीजन
ले सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो बेसिकली ट्रैकिंग के हिसाब से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है इंटरेक्शन का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमेशा वन वे कम्युनिकेशन होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन। कैसे समझते हैं इस चीज को? वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया जी कि अभी बताया ना मैंने कि बोर्ड देखा किसी पर्सन ने, किसी ऑडियंस ने, अब वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता अंदर बैठ के कि किसने बोर्ड देखा, उसके अंदर चल क्या रहा है, करने में इंटरेस्टेड था भी या नहीं था, है ना। तो वन वे कम्युनिकेशन हुआ, हमारे साइड से तो कोई कम्युनिकेशन गया ही नहीं उसे। वहीं दूसरे डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड में क्या हुआ कि जी टू वे कम्युनिकेशन, आप थ्रू डीएम्स, है ना, थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स एंड थ्रू कमेंट्स आप पता कर सकते हो, कस्टमर के साथ एंगेज हो सकते हो, अपने ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हो कि किसको क्या चीज पसंद है जी, यहाँ पे इनको ये कमी, वो अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। तो आप ऑडियंस के लिए भी इस चीज में आसानी हो जाती है, साथ में जो ब्रांड होता है उसके लिए भी आसानी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला जो फीचर आता है वो आता है आपका रीच। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपकी रीच होती है वो लोकल होती है, नेशनल होती है, लोकल होती है। लोकल रीजन में आप क्या करते हो, अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो। बेसिकली जो चल रहा है फिर रहा है वो आपका बोर्ड दिख रहा है, जहां जहां आपके बोर्ड दिख रहे हैं वहां वहां पे क्या हो रहा है, वो ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है। कम्युनिकेशन तो देखो वन वे ही है। वहीं दूसरी साइड डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ग्लोबली आप अपने ब्रांड को स्प्रेड कर सकते हो, फैला सकते हो ग्लोबली। चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप यूएस में आपका ब्रांड चल रहा है, या आपकी जो एड है वो दिख रही है, आपके हाथ पे कंट्रोल होता है आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। तो ये सारे डिफरेंस थे बेसिकली। तो ये जो हमने आज डिफरेंस पढ़े, चाहे वो टारगेटिंग हो, ट्रैकिंग हो, बाकी आपका ये इंटरेक्शन हो, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, बहुत सारे कॉस्ट हो, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्या डिफरेंस है डिजिटल मार्केटिंग में, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, चाहे ट्रेडिशनल हो या डिजिटल हो, है ना। तो मैंने तो आपको दोनों चीजों के बारे में काफी अच्छे से आई होप समझाने की कोशिश की है। अब आप लोगों से विदा लेता हूं एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेटर है या डिजिटल मार्केटिंग? तो कमेंट में मुझे बताइए कि दोनों में से आपके हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा कारगर है एक ब्रांड के लिए या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया आपके सोचने के लिए, ये एक टास्क आपके लिए मैंने छोड़ा है। बाकी अगली वीडियोस में मिलते हैं हम, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगली वीडियोस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होने वाली हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसे लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इंटरेस्ट है तो उनको भी काफी अच्छी नॉलेज सीखने के लिए मिले, काफी अच्छे लेसन सीखने के लिए मिले बेसिकली। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने स्किल्स को एनहांस करते रहिए।